अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर फुरकान शाहिद और मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में डिफरेंट क्लासेस में अपनी समझाऊंगा सिखाऊंगा। 100% तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 100% आप अपनी इंटरेस्ट से प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में ओवरऑल व्यू दूँ, बताऊं अपनी डिफरेंट क्लासेस में, जिससे आप इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामों में इस्तेमाल कर सकें। ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल का मकसद ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप इस पेज पे ड्रॉ करते हैं, लाइक मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगल से आप इस ट्रैक सिलेक्शन टूल से, इस सिलेक्शन टूल से आप इसको सारे के सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये जितने पार्ट हैं इसके, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो ये है, ये ड्रैग सिलेक्शन टूल। ये जितने डॉट्स आप देख रहे हैं, ये इसके एंकर्स बने हुए हैं। ये पाथ है, इसको पाथ कहते हैं, ये एंकर है। आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने मुताबिक कर्व कर सकते हैं। ये देखो, मैं इसको एक एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कर्व कर रहा हूँ। जैसे चाहे मैं इसके किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके उस तरह से तोड़ मोड़ कर सकता हूँ। उसके बाद ये आपका मैजिक टूल है, ये लेसो टूल्स है, लेकिन ये सारे मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इस क्लास में मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि उनका ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लाइक वेक्टर ट्रेसिंग में, लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर। उसके बाद ये पेन है, ये पेन टूल है। इस पेन टूल के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक ये पेन टूल आपकी ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल होता है। ड्राइंग के अंदर आपके इस्तेमाल होता है, लाइक आप अपनी कोई पिक्चर को ट्रेस कर रहे हैं, या आप अपने कोई लोगो बना रहे हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। लाइक ये देख सकते हैं, मैं इससे एक शिफ्ट पाके आपने इसको करना है ताकि ये आप इस पेन टूल से कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना चाहें वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये टूल जो है, ये किसी जगह पे एंकर पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉरी, माउस का इस्तेमाल ज़्यादा, जैसे यहाँ पे सपोज ये अब पॉइंट नहीं लगा हुआ, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाना चाहता हूँ। ये देखें, ये पॉइंट लग गया। अब इस पॉइंट से क्या होता है, इस पॉइंट से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको अंदर की तरफ मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं, जैसे भी जो भी आप इसका करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये डिलीट हो जाता है एंकर पॉइंट, ये डिलीट हो जाएगा, वापस आ गया। इससे आप एंकर पॉइंट को जिधर चाहें इसी तरह से उसको बैंड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो पेन यूज़ होता है, ये इसी सर्कल में इसको घुमाता जाता है। अब ये इसकी राउंड फिल शेप बन गई है। इस टूल से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट जो भी आपने अपने लोगो से रिलेटेड एक लोगो बना के उसके नीचे आपने जो टेक्स्ट लगाना है। ये ब्रश टूल है। ये इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश किस तरह से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक लंबा काम है, वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आप इसे देखेंगे कि ये जिस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इसकी स्ट्रोक्स को आप यहाँ से सेट एडजस्ट कर सकते हैं। इसे जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी मोटी स्ट्रोक आएगी, जितना कम करते जाएंगे यहाँ से इसकी स्ट्रोक आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी उतनी ही बारीक आएगी। इसकी स्मूथनेस जो है वो आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ से आप इसकी स्मूथनेस सेट कर सकते हैं।
कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ब्रश होते हैं, वो डिफरेंट ब्रश होते हैं हमारे पास। हम उनको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। स्कैटर्ड ब्रश होता है, पैटर्न ब्रश होता है, आर्ट ब्रश होता है, तो वो उनको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बारे में मैं आप एक अलग से वीडियो बना के तो डालूँगा, क्योंकि ये और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा, एक साथ आपको नहीं समझ आएगी इस तरह। ये पेंसिल टूल है। जो काम मैंने पेन टूल से किया था, वो काम जो काम मैंने पेन टूल से किया था, सपोज मैं एक ये ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्वायर, तो मैं यही काम पेंसिल टूल से भी हो जाता है। कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, पेंसिल टूल ट्रेसिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे इसे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेसिंग कर सकते हैं। और ब्रश टूल में जो डिफरेंट ब्रशेस होते हैं वो देख सकते हैं आप। कैलीग्राफिक ब्रश है, स्केटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, ब्रिसल ब्रश है, पैटर्न ब्रश है। पैटर्न ब्रश जो सपोज डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी का काम होता है या डिफरेंट किस्म की जो डिज़ाइनिंग होती है, आर्ट वर्क जो लकड़ी के ऊपर होता है, उसको पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा। फिर उसके बाद जो अहम टूल है वो शेप बिल्डर टूल है, बहुत अहम टूल है। अब पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। सपोज शेप बिल्डर टूल जो है वो इसके ऊपर मैंने सपोज मैं और ड्रॉ करता हूँ। अब मैं शेप बिल्डर टूल से क्या कर सकता हूँ, ये बहुत अहम टूल होता है और बड़ा यूज़ होता है। शेप बिल्डर टूल से आप देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ तो ये प्लस का साइन दे रहा है और साथ में उसको फिल कर रहा है। तो आप इससे डिफरेंट ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं आल्ट के साथ करूँगा तो ये इसको ख़त्म कर देगा बीच में से। आल्ट के साथ क्लिक किया तो बीच वाला पोर्शन उसने उड़ा दिया उनका। आप देख सकते हैं ये एक डिज़ाइन बन गया। इसी तरह अगर मैं शेप बिल्डर टूल को लेता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये उसके ऊपर इंग्रेव हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर मैं शेप बिल्डर टूल को लेता हूँ और यहाँ ला के इसको क्लिक करता हूँ तो वो उसको ख़त्म कर देगा, इसको भी ख़त्म कर देगा और ये सिर्फ रह जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा। उसके अलावा ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल कलर को इस्तेमाल होता है। जैसे आप समझ लें कि आसमान के ऊपर सितारे हैं और नीचे आते आते वो ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ा सा शेडो इस्तेमाल हो जाता है। कलर की ग्रेडियंट होती है कि जैसे वाइट और ब्लैक हल्का सा आपने किस सिम्प में रखना है, तो वो उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फिल टूल है, कलर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये आपके चार्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंट टूल्स हैं। ये जूम वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आर्ट बोर्ड वगैरह, आपने कोई आर्ट बोर्ड अपने साइज़ के लिहाज से अगर एडजस्ट करना है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका क्या क्या इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे होते हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ इसका ब्रीफ किया है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है और लोगो वगैरह बनाए जाते हैं और डिफरेंट इसके चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मैं बारी बारी इसके ऊपर आपको हर चीज़ के ऊपर लेक्चर दूंगा। इंशाल्लाह ताला इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम एडोब को इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर जितना इंसान का दिमाग चलता है एडोब इलस्ट्रेटर उतना ही वसी है, इसकी कोई हद नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।